बंगाल के चुनाव समाप्त हो गए और दोनों ही फेज में बम्पर वोटिंग हुई है बंगाल में। और 90% से ऊपर का जो परसेंटेज है वो बताता है कि बंगाल की जनता अपने मत को लेकर कितना सीरियस है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वोट डालते हैं। और उसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। जिस हिसाब से बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि अभी तक बंगाल की हिस्ट्री नहीं रही है। और दूसरी बात, छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो पूरा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक बीता है। और इसके लिए चुनाव आयोग की जो तैयारी थी उसको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। नहीं तो हर बार चुनाव में वायलेंस बंगाल में होते ही थे और सबसे ज़्यादा बंगाल में पोस्ट वायलेंस होते थे। तो अब जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तो पोस्ट वायलेंस ना हो, इसकी भी चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। केंद्रीय फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो बंगाल में ही रहेंगी। उसके बाद जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद ही वहां से केंद्रीय यूनिट्स का मूवमेंट होगा। पिछली बार जब चुनाव हो गए और काउंटिंग के डे के बाद जितनी वायलेंस हुई वो अभी तक बंगाल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। और इसको ही देखकर जो जनता के मन में, वोटर्स के मन में डर था, उसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने दूर करने का काम किया है। अब बात करते हैं कि चुनाव तो खत्म हो गए और एग्जिट पोल भी आ गए। और अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो एग्जिट पोल में बहुत बहुत क्लियर चीजें दिख रही हैं। पर ये तो 21 में भी था। अगर आप इस 2026 के एग्जिट पोल की बात करते हैं, नेशनल जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें 8 अगर सर्वे मिलाते हैं तो करीब 5 में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी है, एक में हंग असेंबली है और एक में तृणमूल कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त दिखाई जा रही है और एक में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नंबर दिखाया जा रहा है। मतलब 8 में से 6 ऐसे पोल्स हैं जो कि बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, एक में तृणमूल कांग्रेस आगे दिख रही है और एक हंग असेंबली को दिखा रहा है। और ये नंबर बताता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड पर माहौल है बीजेपी के लिए और शायद वही ट्रांसलेट होगा। पर क्या एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो एकदम सही है या वो चेंज नहीं हो सकता है? क्योंकि 2021 के एग्जिट पोल जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि एग्जिट पोल जो कहते हैं और जो रिजल्ट आता है वो बंगाल में पिछली बार सही नहीं हुआ था। और ये बात बीजेपी भी मानती है कि एग्जिट पोल पे वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल सर्वे की बात करें तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो 160 प्लस जा सकते हैं, जो कि उनके हिसाब से एक रियलिस्टिक नंबर होगा। अगर आप तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं का मानना यही है कि वो 170 180 भी अभी भी जा सकते हैं। वो अभी भी 200 प्लस को अपना टारगेट मान रहे थे, तो उनको लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस नीचे जा रही है और नीचे जाते हुए भी 170 180 का नंबर तृणमूल कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। तो मोटा मोटी हिसाब यही है कि अगर आप नेशनल मीडिया में जाएंगे तो आपको ज्यादातर में बीजेपी को ही आगे दिखाया जा रहा है। अगर आप बंगाली मीडिया में भी जाते हैं तो जो नेटवर्क वाले चैनल्स हैं उसमें वही जो नेशनल का नंबर है वही उसी तरह का नंबर आपको बंगाल में भी दिखेगा। पर अगर आप इंडिपेंडेंट जो लोकल चैनल्स हैं या जो लोकल मीडिया है बंगाल की और जो लोकल जर्नलिस्ट भी हैं, उनका मानना यह है कि तृणमूल कांग्रेस आगे जा रही है और तृणमूल कांग्रेस भले कमजोर हुई है पर सत्ता में तृणमूल कांग्रेस ही आएगी, ऐसा बंगाल के लोकल चैनल्स बोल रहे हैं। पर अगर आप नेशनल का पोल ऑफ पोल्स लेंगे तो करीब 155 तक बीजेपी को जा रहा है और 135 तक तृणमूल कांग्रेस को जा रहा है। बंगाली मीडिया को भी मिला लेते हैं तो वहां कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों में तृणमूल कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। पर ये तो रहा नंबर्स गलत हो सकते हैं क्योंकि इस बार इलेक्शन जो है उसको भापना उतना आसान नहीं है। माहौल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ था, एंटी इनकम्बेंसी थी, ये सब जानते हैं और ये आपको रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप लोकल बंगाली से भी बात करिए तो उनको भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। और ऐसा नहीं था नाराज़गी सिर्फ शहरों में है, गांव में भी उसी तरह की नाराज़गी है। और जिस तरह से लगातार तृणमूल का जो एक वर्क कल्चर निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं एक इस नाराज़गी की बड़ी वजह है। क्योंकि अगर आप बेनिफिशरीज की बात करेंगे तो बेनिफिशरी योजनाएं चलाई हैं तृणमूल कांग्रेस ने, पर उसमें भी जो एक कट कल्चर है उसने भी बहुत इम्पैक्ट किया है और ये सब चीज़ें ग्राउंड पर लोगों की नाराज़गी में दिखे हैं। महिलाओं में भी एक तरह की असुरक्षा का माहौल अगर आप देखेंगे तो एक बड़े पिक्चर में समझ में आया है और इस वजह से भी तृणमूल कांग्रेस के नंबर कम होंगे और महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बीजेपी ने जिस तरह से महिलाओं को अपील करी है उसका ज़रूर फर्क पड़ेगा। और अगर वादे की भी बात करें तो बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस ने जहां 1500 और 1700 दिया है लक्ष्मी भंडार में, वहीं बीजेपी ने महिलाओं को 3000 की बात करी है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपनी बातें नहीं रखी हैं, अपनी बातें रखी हैं, पर बीजेपी को अपने वर्कर्स को और अपने वोटर्स को बाहर निकालना था, जो जो काम मुझे लगता है कि बीजेपी ने किया है और बीजेपी के वोटर्स बाहर निकले हैं। क्योंकि अगर नंबर 91 92 93% तक जा रहा है वोटिंग का तो आप समझ सकते हैं
कि इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और इस बार बीजेपी का जो कैंपेन था वो एकदम से अलग था। 2021 में बीजेपी ट्रैप में फंस गई थी और बाहरी होने का जो एक झटका बीजेपी को लगा था और उसमें तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी कामयाब हो गए थे, वो कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर था बीजेपी के हार का। पर इस बार बीजेपी ने जो इलेक्शन है बहुत लोकल रखा है, मुद्दे भी लोकल रखे हैं और उसको नेशनल बनने से बचाया है। और इसीलिए शायद बीजेपी ने खुद इस बार हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाया। ये मुद्दा बंगाल में आम जनमानस को खुद ही समझ में आया कि ये मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं हुई हिंदुओं के खिलाफ, उसके लिए एक अलग सा गुस्सा बंगाल में भी देखा गया। और शायद उसको बीजेपी ने सिर्फ बताया है, ना कि उसको अलग से हाइपर मोमेंट करके उसको चुनाव में कैपिटलाइज करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अब जनता को खुद ही समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो पोलराइजेशन जितना बीजेपी ने किया है उससे कहीं ज़्यादा अपोजिट पोलराइजेशन हुआ है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए ये जो नंबर आप देख रहे हैं, जो एजेंसीज बता रही हैं, वो नंबर इसीलिए रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। अब एक जो बहुत बड़ी दिक्कत होती है इन एजेंसीज के साथ, कि वो परसेंटेज को कभी एग्जैक्ट सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो परसेंटेज को डायरेक्ट सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत का सवाल है। और इसीलिए हमेशा जो भी सर्वे एजेंसीज होती हैं वो 3% तक 4% तक मार्जिन ऑफ एरर लेके चलती हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सीटों का डिफरेंस होता है वो 20-30 सीटों का से भी ज़्यादा हो जाता है। पर अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो एग्जिट पोल का मेन मोटिव अगर आप देखें तो डायरेक्शन बताना ही है कि किसकी सरकार बन सकती है, किसकी नहीं बन सकती है, और मूड क्या है जनता का, ये पता चल जाता है। पर एग्जैक्ट सीट का जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ कुछ पोलसर ऐसे हैं जिन्होंने 130 से 170 का नंबर दिया है। तो अगर 30 का गैप ही देना है तो वो एग्जिट पोल नहीं हो सकता। आप 5-10 का गैप रख सकते हैं कि आप 5-10 सीटों का गैप मान सकते हैं, पर जिस तरह से डेटा को पूरा सीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से जो वोट परसेंटेज का जो कन्वर्जन है वो सीटों में क्लियरली नहीं दिखता है। और शायद इसीलिए एग्जिट पोल गलत होते हैं। और जब भी ये एरर ज़्यादा हो जाती है तो आप देखेंगे कि ये हमेशा ही उल्टा रिजल्ट आता है। 2021 के अगर आप विधानसभा देखेंगे तो उसमें था, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी था, सारे पोल्स बड़े नंबर बता रहे थे, पर बीजेपी का नंबर 240 ही आया। तो यहाँ वो गलतियां होने के चांसेस हैं। पर अगर आप आम जनता का मूड देखेंगे इस बार बंगाल में, वो डिफरेंट था। लड़ाई कांटे की थी, ये सब मान रहे थे, और वो रिफ्लेक्ट हुआ भी है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव में परिवर्तन का चुनाव नहीं था, ये परिवर्तन का चुनाव था। लोग परिवर्तन चाह रहे थे। भले क्लियर कट ये मैसेज नहीं था कि बीजेपी को ही चुनना है, पर उनको ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार से नाराजगी थी, इसमें किसी को दो राय नहीं है। और जो लोग लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं उनका भी अगर आप मत देखेंगे तो वो जानते हैं कि लेफ्ट सरकार में नहीं आ सकती, वो मजबूत नहीं है, तो वो तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ऐसा भी कई जगह देखा गया। ये ऐसा पूरे बंगाल में है ऐसा नहीं है, पर जो लोग छिटके हैं लेफ्ट से या तृणमूल कांग्रेस से, और जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बाहर आई है। और उसमें जो सरकार चलाई है इस बार तृणमूल कांग्रेस ने, वो बहुत बड़ा कारण है। और एंटी इनकम्बेंसी थी, इसको कोई नकार नहीं रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी तृणमूल कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि वो 100% चुनाव जीत रहे हैं। तो जो पूरा डायरेक्शन है वो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अब लास्ट में बात आती है कि क्या ये रियलिस्टिक नंबर हो सकता है। अगर मैं अपने प्रेडिक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि 145 से लेके 155 तक का नंबर बीजेपी ला सकती है, क्योंकि जो चुनाव है उसमें उसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि जितने भी फैक्टर बीजेपी ने उठाए थे, वो गवर्नेंस का मॉडल हो, वो गुंडागर्दी हो, वो लोकल जो कट कमीशन वाला जो सरकार है, जो जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए वो ग्राउंड तक पहुंचे हैं, वो आम जनता के मुद्दे थे। फिर उसके बाद पेंशन का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, पे कमीशन का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, युवाओं के रोजगार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, और जो टीचर्स में नियुक्तियों के जो घोटाले की बात हुई थी उसको भी बीजेपी ने अच्छे से भुनाया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो बीजेपी उठा सकती थी सरकार के खिलाफ, वो ग्राउंड तक गए हैं। तो अब जनता को तय करना था कि उन्होंने क्या चुना है। तो एसआईआर की भी एक बड़ी भूमिका है। कई सीटों पर जो मार्जिन बहुत बड़े बड़े थे वो डाउन होंगे, ये भी बात क्लियर है। कई सीटों पर जहां छोटे मार्जिन थे, जो 3,000 से लेके 10,000 तक का मार्जिन था, वो भी आप डिफरेंस देखेंगे कि वो भी कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स आप फैक्टर इन करेंगे तो जो रियलिस्टिक नंबर बनता है उस हिसाब से 145 से लेके 155 तक बीजेपी जा सकती है। अब होता क्या है कि जब आप
विनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो नंबर्स उस हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। अगर 2-3% का स्विंग होता है तो सीटों में भी 20 से 30 सीटों का डिफरेंस आ सकता है। तो जो बात बीजेपी कह रही है कि 160 170 वो नंबर पॉसिबल है, ऐसा कोई डिनाई नहीं कर रहा कि वो पॉसिबल है, पर रियलिस्टिकली जो डेटा में समझ में आता है वो यही नंबर हो सकता है, 145 से लेकर 155 का। और बीजेपी इससे भी खुश होगी क्योंकि बीजेपी को इन चुनाव में सिर्फ बंगाल के चुनाव से मतलब था। असम में भी चुनाव था, बीजेपी जानती थी कि असम में वो आगे चल रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो साउथ साउथ में चुनाव हो रहे थे, केरल में, पुडुचेरी में और तमिलनाडु में, वहाँ पर बीजेपी इतना ज़्यादा उनका स्टेक हाई नहीं जितना कि बंगाल में स्टेक हाई था, और शायद इसीलिए पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी थी और उसी हिसाब से रिजल्ट आने की भी बीजेपी को उम्मीद है। पर जो रियल नंबर आएंगे वो 4 को ही आएंगे और 4 को ही क्लियर होगा कि बीजेपी जीत रही है तृणमूल कांग्रेस। जिस हिसाब से माहौल है उसमें बीजेपी को एज अब दिख रहा है। पहले लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस ही आगे है, पर जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, जिस हिसाब से लोगों ने एक उत्साह दिखाया है बंगाल में, और जिस हिसाब से पूरी तैयारियां थी, उस हिसाब से यही लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत की सरकार बंगाल में बना सकती है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपको इन इन एग्जिट पोल्स पे भरोसा है या नहीं है, या आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। आप इस वीडियो को ऐसे ही देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।